नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। फूलन देवी की कहानी से हर कोई वाकिफ है। फूलन देवी कैसे एक डाकू बन गई, कैसे उनकी हत्या हो गई, कैसे ठाकुरों ने मिलकर उनके साथ गैंग रेप किया, इस कहानी से तो हर कोई वाकिफ है। आज हम फूलन देवी की जिंदगी की एक उस हिस्से की बात करेंगे जो थोड़ा सा अलग है, जो एक डाकू और राजनीतिक रिश्ते के बीच की कहानी है। कैसे एक डाकू की दोस्ती एक राजनीतिक इंसान से हो गई। बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। फूलन देवी और मुलायम सिंह के बीच के रिश्ते की। क्या था इन दोनों के बीच का रिश्ता? आखिर कैसे मुलायम सिंह यादव ने मेन स्ट्रीम राजनीति में फूलन देवी की एंट्री करवा दी? फूलन देवी और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता इतना गहरा कब हो गया कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी की सारी सजाओं को माफ करवा दिया और जेल से उन्हें बाहर निकलवा दिया? इस पूरी वीडियो में जानेंगे। थोड़ा सा फूलन देवी का वो हिस्सा भी जानेंगे जब एक ठाकुर से उनकी दोस्ती हो गई थी। कहा जाता है कि ठाकुरों और फूलन देवी का आपस में एकदम बहुत ही टक्कर वाला रिश्ता था, क्योंकि बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद फूलन देवी ने अपना बदला लिया था। उन्होंने अपने जीवन में उनके साथ जितनी भी चीजें हुई थी उसका उन्होंने बदला लिया ठाकुरों से। लेकिन एक ठाकुर ऐसा था जिससे फूलन देवी की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। ये भी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो का सार मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फूलन देवी को जब भी याद किया जाता है ठाकुरों के विरोधी की तरह याद किया जाता है, पर एक ठाकुर ने फूलन देवी की काफी हेल्प की थी। उनका नाम था जसवंत सिंह सेंगर। इस बात का खुद फूलन देवी ने खुलासा किया। मुलायम सिंह यादव की एक जनसभा चल रही थी जहां फूलन देवी भी मौजूद थी और ठाकुरों पर कुछ बोलने के लिए फूलन देवी को कहा गया, तो उन्होंने अपनी बात शुरू की उस एरिया के प्रभावशाली ठाकुर नेता जसवंत सिंह सेंगर के नाम को लेकर। बताया कि कैसे बेमही कांड के बाद उन्हें कैसे सेंगर ने अपने घर में शरण दी, कैसे उन्होंने उनके खाने पीने से लेकर उनकी तमाम जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखा। जब फूलन डाकू हुआ करती थी तब चंबल में उनका एक बड़ा ही आतंक था। चंबल के अलावा बहुत सारा एरिया ऐसा था जहां पे फूलन देवी की चलती थी और उनसे सब खौफ खाते थे। लोग उनका नाम सुनते ही घर में घुस जाते थे। पर जब फूलन ने डकैती से संन्यास लिया और नॉर्मल लाइफ जीने लगी तो इस बात से उसे काफी लोग जानने लगे और वो काफी ज्यादा फेमस भी हुई। इसी प्रसिद्धि को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। हुआ ये कि 1994 में फूलन जेल से छूटकर उम्मेद सिंह से शादी कर ली। फिर 1996 में आम चुनाव में फूलन देवी को टिकट मिल गया। क्या आप जानते हैं फूलन को मिर्जापुर से टिकट देने वाले कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव की ही पार्टी समाजवादी पार्टी थी। 1998 में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद 1999 में उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली। फिर सांसद बनने के कुछ ही वक्त बाद 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या कर दी गई। शेर सिंह राणा को उनका हत्यारा कहा जाता है। कहा जाता है कि शेर सिंह राणा ने उन्हें गोली मार दी थी। राणा ने भी कहा है बहुत बार कि फूलन को मारकर बेहमई हत्याकांड का उन्होंने बदला लिया। फूलन देवी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं और डरा देती हैं। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने कानपुर के बेहमई में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला था। फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और किडनैपिंग के 18 केस दर्ज थे, जिसकी वजह से 11 साल की जेल की सजा दी गई थी। अब बात आई कि 11 साल की सजा जब फूलन देवी को मिली थी तो वो बाहर कैसे आ गई? बहुत बड़ा सवाल कि इतना जब उनको सजा दी गई, इतने ज्यादा आरोप उन पे लगे थे, तो अचानक से जेल से बाहर कैसे आ गई? कोई ना कोई बड़ा हाथ तो जरूर होगा। वो बड़ा हाथ था मुलायम सिंह यादव का हाथ। 1993 में तब के सीएम थे मुलायम सिंह यादव। यही वो शख्स थे जिन्होंने फूलन देवी पर लगे हर एक आरोप को वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया। फूलन देवी की शादी 11 साल में ही हो गई थी, 20 साल बड़े शख्स से। शख्स का नाम था पुत्तीलाल।
लेकिन फूलन देवी को ये शादी रास नहीं आई। इसलिए भी रास नहीं आई कि उन शादी के जस्ट बाद से ही उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। इस पर फूलन ने पति का घर छोड़ा और माँ बाप के साथ रहने लगी। 15 साल की उम्र में गांव के ठाकुरों ने फूलन के साथ गैंगरेप किया। न्याय के लिए फूलन ने काफी कोशिशें की, पर फिर वो नाकाम रही। नाराज दबंगों के कहने पर फूलन का डाकुओं ने अपहरण किया और बीहड़ में 3 हफ्तों तक उनके साथ रेप किया जाता रहा। और फिर फूलन ने विक्रम मल्ला के साथ मिलकर बंदूक उठा ली। यहीं से उसने अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसके बाद फूलन का आतंक जो है वो पूरे जगह में फैलने लगा, हर इलाके में फैलने लगा और वहां से फूलन का डाकू वाला सफर शुरू हुआ। फिर इंदिरा गांधी का दौर शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने 1983 में फूलन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। फूलन मान गई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां किस्मत अच्छी हो और जहां आप सही राह पर हो तो वहां आपके साथ सही होता है। उसके बाद उनको मुलायम सिंह यादव ने अपना हाथ दिया और फिर वो वहां से बाहर निकल आई, उस जेल से बाहर निकल आई, फिर एक नई शुरुआत की। लेकिन क्या था, उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। ये कहानी थी फूलन देवी की, जिसमें मुलायम सिंह यादव और उनके रिश्ते के बारे में हमने बात की। खैर, आप हमें जरूर बताइए कि आपको इन दोनों का रिश्ता कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि क्यों मुलायम सिंह यादव ने फूलन की मदद की होगी? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि फूलन देवी को आप किस तरह से देखते हैं। क्या उन्होंने ठीक किया 22 ठाकुरों की जान लेकर? क्या उन्होंने जो बंदूक अपने हाथ में उठा ली थी वो सही स्टेप था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।